नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 5 का माफ़ कीजिएगा, आज हम लोग क्लास 5 चैप्टर नंबर 21 किसकी झलक किसकी छाप देखेंगे। आज ही आसिमा खिड़की के पास बैठी पढ़ रही थी। बहुत तेज हवा चल रही थी, धूल भी बहुत उड़ रही थी। अचानक आसिमा को जोर से छींक आई। आह! छी छी! आसिमा की माँ पिताजी दोनों रसोई घर में सब्जी छाँट रहे थे। माँ ने कहा, देखो छींकती है तो बिल्कुल आपकी तरह। अगर आप यहाँ ना होते तो मैं समझती कि आपने ही छींका है। तालिका में लिखो, आशिमा की छींक जैसी क्या तुम्हारी भी कुछ खास पहचान है जो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती है, और क्या वो किससे? तुम्हारी खास पहचान किससे मिलती है? शिक्षक संकेत। कक्षा 3 में हमने बच्चों के अपने परिवार के लोगों से मिलते-जुलते गुणों के बारे में पढ़ा था। अपने पूरे दूर के रिश्तेदारों में भी कुछ गुण मिलते-जुलते होते हैं। इस बारे में चर्चा करना अच्छा होगा। बच्चों से उनके अनुभव पूछो। किसकी मौसी कौन? नीलिमा स्कूल की छुट्टियों में अपनी नानी के घर आई थी। उसने किसी को आते देखा। अंदर जाकर माँ से कहा, अम्मा देखो तुमसे मिलने को मौसी आई है। माँ ने बाहर आकर देखा और कहा, अरे पगली, ये तुम्हारी मौसी नहीं, तुम्हारी बहन है। यह तो तुमसे सबसे बड़ी नानी के बेटे जगदीश की बेटी किरण है। असल में तो तुम इनके प्यारे से छुटकू समीर की मौसी हो। नीलिमा को बड़ी नानी से लेकर छोटे समीर तक के नामों की सूची बताओ। नीलिमा को किस किस से रिश्ता लिखो। पता करो। फिर उसके बाद है तुम्हारी दादी की चचेरी बहन, जो दूसरे नंबर की बिटियां हैं। तुम बिल्कुल उनकी जैसी दिखती हो। कैसे जुड़े हम सब? नीलिमा छोटे समीर से खेलने लगी। इतने में माँ ने कहा, किरण देखो, मेरी नीलिमा के बाल बिल्कुल तुम्हारे बालों के जैसे हैं। घने काले घुंघराले। शुक्र है मेरे बालों की तरह सीधे भूरे बेजान नहीं है। नीलिमा की नानी हंसकर बोली, हाँ हैरानी की बात है ना, जैसे हम बहनों ने के घने घुंघराले बाल थे वे अब वैसे ही हमारी दूसरी पीढ़ी के बच्चे के हैं। सबकी बातें सुनकर नीलिमा ने सोचा, कहने को तो हम दूर के रिश्तेदार हैं, मगर आपस में कितने जुड़े हम सब। पता करो। उसके बाद है नीलिमा के बाल और नानी के घने बाल घुंघराले। नीलिमा की माँ ने बाल सीधे पूरे बजाए। बाल कैसे कैसे तुम्हारे बाल कैसे मोटे या पतले? या कैसा आईना? क्या सरोजा आईने के सामने खड़ी है? जी नहीं, उसके सामने आईना नहीं, उसकी जुड़वा है। उनकी जुड़वा है। चकरा गए ना, जब कभी वे दोनों मिलती है तो उनके मामा जी गड़बड़ा जाते हैं। कभी सरोजा को डांट पड़ जाती है। सुभाषिनी की शैतानी की। कभी सुभाषिनी खुद अपने मामा को कहती कि सुभाषिनी बाहर गई है। आजकल उनके मामा समझ लेते हैं, कहते हैं मराठी में गाकर दिखाओ। यह क्या तरीका हुआ? उनके बारे में पढ़ो तो समझ जाओगे। दोनों बहनें ने हफ्ते की ही थी। दोनों बहनें 2 हफ्ते की ही थी तब सरोजा की चाची ने उन्हें गोद ले लिया और अपने साथ पुणे ले गए। चाची के घर में जाकर संगीता बहुत का बेहद शौक है। बेहद सुबह की शुरुआत ही संगीत से होती है। सरोजा को अब बहुत अच्छे गीत और गाने आते हैं। दोनों भाषाओं में, मराठी और तमिल। उसके घर पर सब लोग तमिल बोलते हैं और स्कूल में ज्यादातर बच्चे मराठी। सुहासिनी चेन्नई में अपने पिता के साथ रहती है। उनके पिता कराटे के कोच हैं। 3 साल की उम्र से ही सुहासिनी बाकी बच्चों के साथ कराटे करने लगी। छुट्टी के दिन दोनों बाप-बेटी सुबह से ही अभ्यास करने लग जाते हैं। देखने में दोनों बहनें एक जैसी हैं, पर उनकी पहचान फिर भी काफ़ी अलग है। अगर अब तुम समझे तो उनके मामा उनकी पहचान का तरीका कैसे सरोज और सुभाषिनी दिखते तो एक जैसे हैं, पर उनके कई बातें अलग-अलग हैं। जैसे सरोजा की 2 भाषाएँ आती है और सुभाषिनी के घर पर 2 भाषा बोलते तो वह भी 2 भाषा बोलना सीख जा सकती थी। बहुत सी चीज़ें जैसे बुनाई, भाषा संगीत पढ़ने का शौक हमें आसानी से पा लेते हैं, जब हमें उन्हें उनका माहौल मिलता है।
क्या माँ-बाप से नहीं मिला? सती कुछ ही महीने की थी जब उसकी एक टाँग में क्या हो गया था? पोलियो। इतने वर्ष में उन्हें कभी भी ये अपनी इस दिक्कत को अपने काम के आड़े नहीं देने दिया। दूर-दूर तक पैदल जाना, कई मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ना उनका काम का हिस्सा रहा। अब उसकी शादी हो गई तो लोग उसे बच्चा पैदा न करने की सलाह दे रहे। उससे खुद भी डर है कि कहीं उनके बच्चे को पोलियो ना हो जाए। फिर डॉक्टर ने उनकी सलाह क्या तुम्हें कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा या देखा है? ये है मटर का प्रयोग। चिकनी या खुरदुरे। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। ये पढ़ाई का बहुत शौक था। यह परीक्षा के नाम से ही पसीने छूटते थे। क्या तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है? यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण उन्होंने मठ में रहकर मंक मुनि बनने का सोचा, ताकि वे वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी। पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर भी एक परीक्षा देनी पड़ी। वो घबराहट के मारे वह परीक्षा से भाग जाते, फेल होते रहे। खैर, उन्होंने विज्ञान का प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बगीचे में 2800 पौधे के बारीकी से कई प्रयोग किए, ढेरे आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली, ऐसी बात जो उस समय वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई थी। मेंडल के मरने के कई साल बाद वो समझ पाए थे। जब कुछ और लोगों ने ये प्रयोग किया, पाया कि मेंडल ने इस पर पहले ही लेख लिखा था। मेंडल ने पौधों में क्या पाया था? उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना और खुरदुरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। जब चिकनी बीज वाले खुरदुरे बीज वाले के पौधे बच्चे यानी अगली पीढ़ी के पौधे में बीज या चिकने या खुरदुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक बीज थोड़ा चिकना है तो थोड़ा खुरदुरा बन जाए। इसी तरह के गुण में अगली पीढ़ी के पौधे के बीज या पीले होते या हरे। पीला और हरा मिलकर कोई नया रंग का बीज नहीं बनाते। या नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे ज्यादा पीले वाले ही होंगे। इस तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज्यादा होंगे। ये आपको क्लास 10 में बहुत अच्छे से पढ़ना है। कुछ परिवार से, कुछ हालात से विवाह दूर से ही जान जाती थी कि उनके नाना आ रहे। उनके ठहाके की आवाज सुनकर नाना जोर से बोलते हैं, ऊंचा भी सुनने लगे हैं। तुम्हारा घर में कोई जोर जोर से बात करने वाला है तो ये क्वेश्चन है। हमने देखा कि हमारी कुछ ऐसी पहचान या गुण होते हैं जिससे जो हमें परिवार से मिलती है। कुछ हुनर, कई बातें हम अपने माहौल से लेते हैं, पर कोई बीमारी या ज्यादा उम्र की वजह से भी हम कुछ बदलाव आते। यह सब मिलकर ही हमारा पहचान बनाती है। हम क्या समझे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कौन-कौन सी पहचान है जो तुम्हें माँ की तरफ ले जाती है? शिक्षक संकेत बच्चों को पोलियो जैसी बीमारी के बताएं जो जीवाणु से फैलती है, जन्मजात नहीं। कुछ बीमारियां जैसे कुष्ठ रोग के बारे में गलत धारणाएं लोगों के मन में रहती है। उनका इलाज कैसे और कहाँ हो सकता है, इन पर चर्चा डॉक्टर से बात की जाए। यानी कि हम लोग को लगता है कि जो पोलियो है एक से दूसरे के जैसे टच से, छूने से हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका एक अलग कीटाणु होता है, जीवाणु जिसको बोलते हैं वायरस, सॉरी वायरस जीवाणु होते हैं जिसके कारण ही पोलियो होता है, या तो कुष्ठ रोग हो गया। तो ये सब के बारे में बच्चों को बताना है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 20, किसकी झलक किसकी छाप। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।